बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज की वीडियो स्पेशल ऑन डिमांड है, स्पेशली बेकिंग की टिप्स और ट्रिक्स के हवाले से, और इसको हम 2 पार्ट्स में कन्वर्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा और तमाम टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी एक बेहतरीन अंदाज में क्रीम को बीट कर पाएंगे। घर में आप सिंपल और ख़ूबसूरती के साथ आप एक छोटा सा केक कैसे बना सकते हैं, स्पेशली केक के लिए 1 पाउंड केक और जो स्मॉल फैमिलीज़ हैं उसके लिए ख़ास रिक्वेस्ट है। तो इंशाल्लाह ये हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। और उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हम क्रीम को कैसे अच्छे से बीट कर सकते हैं और वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जिसकी करने की वजह से क्रीम फ्लफ़ी नहीं रहती या वो बैठ जाती है, वो भी हम इसमें शेयर करेंगे। एक अच्छा स्पॉन्ज केक कैसे बना सकते हैं, सॉफ्ट और बहुत ही टेंडर, और इसको सादा और सिंपल अंदाज में और ख़ूबसूरती के साथ कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, ये भी इसका सेकंड पार्ट होगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी, एक्चुअली स्पेशल टिप्स एंड ट्रिक्स अबाउट क्रीम बीटिंग। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि जो भी आप मोल्ड ले रहे हैं या बर्तन ले रहे हैं उसका बिल्कुल ड्राई होना ज़रूरी है, किसी किस्म का उसमें पानी ना हो, किसी किस्म की नमी ना हो। तो एक अच्छा सा आप यहाँ पे कॉटन क्लॉथ ले लें या जिसे हम साफ़ी वगैरह कहते हैं, और दस्तरखान से भी आप इसे क्लीन करें तो ज़्यादा बेहतर है। इस तरह जो आप बीटर यूज़ करेंगे, इसकी जो लेग्स हैं ये भी बिल्कुल, इस पर ना तो चिकनाई हो, ना एग योक लगी हो और ना ही किसी किस्म का पानी लगा हो, बिल्कुल ये ड्राई होने चाहिए। बर्तन भी और जिससे आप बीट कर रहे हैं वो चाहे स्पैचुला है, कुछ भी है, उसको आपने बिल्कुल ड्राई रखना है। अच्छा, जो बीटिंग का प्रोसेस है वो आपने कैसे करना है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि इसको आहिस्ता आहिस्ता आप हाई स्पीड पे लेके जाएंगे, एकदम से इसको हाई स्पीड पे नहीं रखेंगे। पहले फर्स्ट नंबर पे रखेंगे, फिर सेकंड पे और फिर थर्ड पे लेकर जाएंगे। और इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब भी आप बीट करें, एक ही तरफ से आप इसे बीट करें। और जो केक क्रीम है उसके लिए व्हिपिंग क्रीम ले तो तभी ज़्यादा बेहतरीन अंदाज में बीट होता है। तो ये देखिए, इसको जब आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बीट कर चुके हैं तो इसको आपकी इसकी मैं निशानी आपको बताती जाऊंगी कि कैसे आपने इसको देखना है। ये देखिए, इसमें लहर सी बनती जाएगी, जैसे ये देखिए ऊपर ऊपर एक वेव आ रही है, और से आप इसको देखिए तो ये इसके आहिस्ता आहिस्ता रेडी होने की निशानी है। ये देखिए किस खूबसूरत अंदाज में ये बीट हो रही है, और जब ये डबल इन वॉल्यूम हो जाए तो आप समझें कि ये बिल्कुल परफेक्ट बीट हो चुकी है। बेहतरीन ये रहता है कि जब भी आपने केक को डेकोर करना है और वो ठंडा हो चुका हो तो उसी वक्त इसको बीट करके आप इसको प्लेस कर दें तो ये बहुत अच्छे से रहती है। अगर आप इसे, ये देखिए अब इसे हम टर्न करेंगे तो ये ड्रॉप ना हो, यही इसकी असल निशानी है। देखिए आपके सामने मैं इसकी तमाम तरीका दिखा रही हूँ और ये अपनी जगह से बिल्कुल भी मूव नहीं कर रही। तो यही इसकी निशानी है कि ये रेडी हो चुका है। आप इसमें आइसिंग शुगर भी ऐड कर सकते हैं, बेहतर है कि इसके बगैर ही इस्तेमाल करें, और क्योंकि ये ऑलरेडी मीठा होता है तो वो इनफ होता है। बस इसको लो टू हाई पे हम लेकर जाएंगे। और ये देखिए जी, स्टिफ पीक होना चाहिए, और स्टिफ पीक यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा कि छोटी सी आगे पीक सी बन जाती है। किसी भी वुडन से या किसी भी चीज़ से आप इसे निकाल के एक सेपरेट बाउल में, वो भी ड्राई होना चाहिए अगर आप इसे रखना चाहें, लेकिन आप इसे फ्रिज में रखें। फ्रीज़र में जब भी रखें आप इसको बिल्कुल कवर करके रखें, लेकिन मैं आपको इसको फ्रीज़र में रखने के लिए नहीं कहूँगी। बस आप इसको विप करें, और जब भी आपने इसको केक पे प्लेस करना है उससे पहले ही विप करें तो बेहतरीन रहता है। अदरवाइज़ क्रिस्टल फॉर्म हो जाते हैं, और क्रिस्टल से बचना चाहें तो क्रीम लगा के कवर कर दें। मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जल्द ही जानेंगे कि कैसे हम एक ज़बरदस्त सा स्मॉल सा पाउंड केक बना सकते हैं। तब तक अल्लाह निगहबान।